ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि। आप लोग मेरे साथ राम नाम लीजिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले मनवा राम का नाम। राम का नाम। जप ले मनवा राम का नाम। राम का नाम। जप ले आठों याम। जय सिया राम जय सिया राम। जप ले आठों याम। जय सिया राम जय सिया राम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जब जगदीश चौहान के यहाँ मैं कथा करने गया था, भोजन प्रसाद पर इन्होंने निमंत्रण किया था। इनके बेटों ने कहा गुरुजी कुछ कथा भी सुना दीजिए। तो वहाँ कथा हमने सुनाया और यही भजन किया। तो उसके बाद एक आदमी उठ करके आए मेरे पास और हमसे क्या कहा
कि गुरुजी आजकल तो कहते हैं कि जो जग की दौलत है यानी रुपया, ये अगर खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। वहां पे हमसे कहा अगर धन नहीं है तो कोई काम होता नहीं, तो धन, अगर खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, तो भगवान से कम भी नहीं। आज संयोग मिला है आप लोगों के बीच चर्चा करने का, तो हमारे मन में आया कि ये बात भी आप लोगों से चर्चा कर ही दे। यह बात तो बिल्कुल सही है, धन के बिना इस संसार में कोई कार्य नहीं होता। लेकिन इस भजन में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये कहते हैं कि जग की दौलत है बेकाम। ये जग की जो दौलत है, जिसको रुपया कहते हैं, पैसा कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, ये साथ में नहीं जाती है, ये यहीं पे रह जाती है। और लोग कहते भी हैं कि धन न हो तो धर्म कैसे हो। तो बहुत बेईमानी अगर किया और दो चार कथा करवा दिया, कुछ पंडितों को बुला के भोजन करा दिया, तो यह धर्म नहीं हुआ, इससे कोई पुण्य मिलता नहीं है। ये केवल दिखावा हुआ, संसार की निगाह में दिखाना हो गया कि हम धर्म करते हैं। और उधर जो धन एकत्र किया वो सब गलत साधन से एकत्र किया। तो ऐसे गलत साधन से एकत्र किया हुआ धन, उससे किया हुआ जो कार्य है, जिसको हम समझते हैं कि ये धर्म के कार्य में उपयुक्त होता है, वो बिल्कुल गलत है। आज से पहले जब श्री अमरीश सिंह जी मेरे पास आए थे, कहे थे कि गुरुजी थोड़ा जल्दी आइएगा तो थोड़ी सी कुछ कथा भी, राम कथा हो जाएगी। मैंने पूछा था क्या चर्चा किया जाए, तो इन्होंने कहा जो आपको पसंद आए वो कथा आप करिएगा। तो इन्होंने तो छोड़ दिया था। आप लोगों में से अगर किसी के मन में कोई प्रसंग रामचरितमानस से सुनने का हो तो बताइए, और नहीं तो जो प्रसंग हमने सोचा है उसको सुन करें। बहुत सुंदर। ये ज्यादातर लोग, हम सब लोग रामचरितमानस को रामायण कहते हैं। कहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ अखंड रामायण रखा है, और अखंड रामायण का मतलब यह समझते हैं कि बालकांड में रामचरितमानस से शुरू करके सुंदर कांड तक जब तक खत्म न हो जाए, हवन हो जाए, और इसको शुरू करने से पहले जो पद्धति है जिसके अनुसार षोडशोपचार पूजन करते हैं भगवान का, वो करके कराना कहते हैं। तो रामायण तो राम का अयन, अयन माने होता है घर, रामायण माने जहां राम की चर्चा हो वो राम का घर हुआ। लेकिन रामायण तो केवल रामायण नाम से ही बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें रामायण लिखा नहीं गया। राम जी का जो चरित्र है, हरि की जो कथा है, वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, कहीं वो राम कहलाते हैं, कहीं कृष्ण कहलाते हैं, कहीं विष्णु कहलाते हैं, कहीं परशुराम कहलाते हैं, कभी मत्स्य अवतार में होते हैं, कभी कछुआ के अवतार में होते हैं, कभी काग वसुंडी के रूप में कथा कहते हैं, कथा सुनाते हैं। तो उनके कई अवतार होते हैं। आवेशान अवतार होता है, पूर्णा अवतार होता है, अंशा अवतार होता है, नाना प्रकार के अवतार होते हैं। तो उस प्रसंग पर हमें नहीं जाना है। हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप जब आप लोग
लिखे तो उसमें थोड़ा स्पष्ट कर दें कि हम अपने यहाँ अखंड रामचरित मानस करना चाहते हैं, क्योंकि रामचरित मानस वो है जो मानस का मतलब होता है मस्तिष्क, जो सबसे पहले किसी के मस्तिष्क में आया और उसको वर्णन किया गया। तो रामायण सतकोटि अपारा, रामायण तो सतकोटि अगर ही होता तो कह देते सतकोट, लेकिन सतकोट के बाद अपारा लिख दिया, माने जिसकी कोई संख्या नहीं है। पानी जो समुद्र में भरा है उसमें कितनी सीपियां हैं, कितने बूंद में वो बढ़ सकता है, ये गिना जा सकता है। धरती पे कितने धूल के कण हैं, ये गिने जा सकते हैं। लेकिन राम जी का जो गुण है, जो उनकी लीला है, उनका जो चरित्र है, वो अगणित है। राम न सकहि राम गुण गाई, राम से भी अगर आप कहिए कि अपना गुण गा दीजिए तो वो भी इसमें सक्षम नहीं। तो ये कथा रामचरित मानस को लिखने वाले तो गोस्वामी जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। और रामचरित मानस में लिखते हुए शुरू में ही बालकांड में उन्होंने 7 संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। और उस श्लोक को लिखते समय सबसे अंतिम श्लोक जो उन्होंने लिखा, वो लिखा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोतु। वो कहते हैं कि नाना पुराण निगम और आगम में जो राम की कथा कही गई है, उसी अनुसार मैं भी राम की कथा कहने जा रहा हूं। तो हमारी कथा नाना पुराण आगम जहां जहां भी वर्णन किया गया है उसी से सम्मत है, उसी के अनुसार है, उससे अलग या उससे विपरीत नहीं है। लेकिन इस रामचरित में रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, मैंने इस रामचरित मानस में कुछ और भी चीजें डाली हैं जो कहीं अन्यत्र नहीं है। और क्यों डाली है उसको उन्होंने कहा स्वान्तः सुखाय, अपने सुख के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे इसमें सुख मिलेगा, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। क्वचिदन्यतोपि, कुछ अन्य चीजें भी मैं इसमें लिख रहा हूं। फिर कहते हैं भाषा निबद्ध, भाषा में मैं इसको लिखूंगा। तो कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। आज हिंदी भाषा हो गई है, लेकिन जिस समय गोस्वामी जी ने लिखा था ये भाषा प्राकृत भाषा थी। पाली पहले चला, पाली के बाद प्राकृत भाषा हो गई। इस प्राकृत भाषा को गवई, गांव गंवार की भाषा कही जाती थी। गांव में जो बोली जाती थी उसी भाषा को प्राकृत भाषा कहते हैं। और उसी प्राकृत भाषा में गोस्वामी जी ने ये रामचरित लिखा है। इसीलिए उन्होंने कहा भाषा निबद्ध मत, अपने मत के अनुसार भाषा में मैं निबद्ध करूंगा, बांधूंगा, जो बहुत ही मंजुल है, अच्छा है, सुंदर है। तो ये सारी की सारी कथा भगवान शंकर ने अपने मन में राम का जो चरित्र है, राम की जो कथा है, जैसा कि भगवान शंकर ने अपने मन में विचारा था, जाना था, वो कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरित मानस में लिखा। इसका नाम रामचरित इसलिए है कि राम का चरित्र है, इसमें राम जी का पूरा चरित्र है। और मानस इसलिए इसको कहते हैं कि जैसा भगवान शंकर के मन में जो कथा बस रही थी, वो कथा इसमें उन्होंने लिखा।
रामायण में आप पढ़ते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान शंकर का ही वर्णन करते हुए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। कुंभज, कुंभज जिनको अगस्त भी कहा जाता है, उस कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभ धन, जब कुंभ से जो पैदा हुआ हो, अर्थात घड़े से जो पैदा हुआ हो। और कुंभज क्या थे? एक साधारण मनुष्य थे, जैसे हम आप सब हैं, ऐसे ऋषि थे, मनुष्य। तो भगवान शंकर कहां से उतर के आए? कैलाश से। और आगे क्या लिखते हैं? संग सती जग जननी भवानी। ध्यान दीजिएगा, तभी कथा समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। और इसी कथा को न समझने के कारण ही जग जननी भवानी जो है वो फंस गई, मोह उत्पन्न हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि कुंभज जी ने अखिलेश्वर, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक हो, अखिल ईश्वर, ये जान करके पूजा किया शंकर जी का और पार्वती का। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम जी की कथा मुनि ने बहुत ही सुंदर ढंग से विस्तृत वर्णन करके सुनाया। भगवान शंकर ने उसको बहुत ही प्रेम से सुना। और जब भगवान शंकर कुंभज जी के पास गए और कुंभज जी ने स्वागत, उच्च सुवासन दीना, पहले उनका स्वागत किया, अर्घ दिया, पाद्य दिया। मतलब जैसे आप लोगों ने मेरे आने पर सबसे पहले नाश्ता कराया, उसके बाद आसन दिया। इस तरह से जब भगवान और माता बैठ गई तो भगवान से पूछा कि प्रभु, कैलाश से आप आ रहे हैं, किस कारण से आए? तो भगवान शंकर ने कहा, मुझे राम कथा सुनने की इच्छा है और राम की कथा आप बहुत अच्छे से सुनाते हैं, कुंभज जी से कहा, तो मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। तो कुंभज जी ने कहा, ठीक है महाराज, मेरी जो मति है उसके अनुसार मैं कथा सुनाऊंगा। और राम की कथा, भगवान राम के पैदा होने से लेकर अयोध्या में जिस तरह से उनका रास रस भंग हुआ, राजरस, राज सिंहासन मिलने वाला था, रात में सारी चीज पलट गई, आप सब लोग जानते हैं, और भगवान को बन जाना पड़ा। वहां से लेकर के सारा का सारा कथा कुंभज जी ने सुनाया। लेकिन माता जो सती थी, उनको क्या लगा, अरे ये अखिलेश्वर, ये भगवान है, जगतपति है, संसार को चलाने वाले, और ये कथा सुनने आए हैं इस छोटे कुंभज के यहाँ, ये क्या कथा सुनाएगा। लेकिन भगवान शंकर ने तो बड़े प्रसन्न मन से कथा सुना और कुछ दिन उस कथा में वहां रुके भी। लेकिन माता जो सती थी, उनको कथा में कोई रुचि नहीं आई, कथा कायदे से सुनती नहीं थी। जैसे हम लोग भी यहाँ बैठे हैं कथा सुनने वाले, तो इसमें से कुछ लोग होंगे जिनको ये लगता होगा कि कितने जल्दी भोजन मिल जाए, ये महाराज जी आ गए, इसमें कथा फंसा दिए, किसी को नींद आएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें लिखा भी है कि अगर जाते भी है, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। और अगर किसी तरह से आ भी गए, जैसे ये संजोग आज हुआ है, आए थे खाना खाने, भोजन करने,
यहाँ का निमंत्रण आयस कहलाता है, आइस में आए थे, पता चला अब कथा सुनना पड़ रहा है जबरदस्ती, तो उनको भी मन नहीं लगेगा कथा सुनने में, सोचते हैं कि कितने जल्दी ये कथा महाराज खत्म करें। तो ऐसे ही माता सती का भी मन जो है लगता नहीं था। दक्ष की कन्या थी, तो जब कथा सुन लिया तो कुंभज जी से भगवान शंकर ने पूछा कि कथा आपने सुनाई है, दक्षिणा। शंकर भगवान ने कुंभज जी से पूछा कि कथा आपने सुनाई है, इस कथा का फल तभी मिलेगा जब आपको हम दक्षिणा दें। तो कुंभज जी ने प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, आप राम जी की भक्ति हमको दे दीजिए। मैं कथा को सुनाता हूँ, सुना हूँ यथामति, लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानता, तो आप मुझे भगवान की भक्ति दे दीजिए। शंकर जी ने कहा ये मस्तु, आपको भक्ति में देता हूं। जैसे वहां से, और ये जानते हैं कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि कहाँ थे? दंडक वन। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। भगवान राम ने दंडक वन को सुहावन किया, लेकिन भगवान राम के नाम ने करोड़ों को सुहावन कर दिया। राम नाम की महिमा वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम का नाम राम से बड़ा है, क्योंकि राम ने तो केवल एक दंडक वन को सुधारा, अपावन को पावन किया, लेकिन राम नाम ने करोड़ों की मति गति सुधार दिया। तो जैसे दंडक वन में से निकले भगवान शंकर और सती जी, तो उनके भगवान शंकर के मन में आया कि भगवान का अवतार हो चुका है, वनवास भी उनका हो चुका है, अगर मेरी मुलाकात हो जाती, मैं कैलाश से उतर के ही आया था, काश दर्शन मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन उनके मन में ये आया कि अगर मैं भगवान से मिलने चलूं, उनको ये भी जानकारी थी कि इसी दंडक वन में ही भगवान है, तो उन्होंने कहा कि सब लोग जान जाएंगे मेरे जानने से। देखो अमरीश सिंह जी रात भर कथा कराए हैं, तो इन्हें भी नींद आ रही है और लोगों को भी नींद आ रही होगी, तो जरा चैतन्य होकर सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो माता सती जो थी वो भी साथ में थी, और भगवान शंकर सती जी के साथ जब चले कैलाश के लिए, तो देखते क्या है, मन में तो उनकी इच्छा थी कि भगवान का दर्शन हो जाए, और इधर भगवान राम और लक्ष्मण सामने आ गए। दंडक वन में हरण हो चुका था माता सीता का, और भगवान राम बिल्कुल विरही, जैसे किसी संसारी आदमी की नारी गायब हो जाए, इस तरह से खोजते हुए बिल्कुल व्याकुल होकर के चल रहे थे। एक छोटा सा चित्रण है, गोस्वामी जी लिखते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सती जी ने देखा कि ये तो इतना पागल है, इसकी बीवी खो गई है, ये खग से पूछ रहा है। खग माने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से, मृग जो जंगल में मृगा, मान सारे पशु मृगा ही कहलाते हैं, उनसे पूछ रहा है कि हमारी सीता को देखा जो तुम्हारे जैसे आंख वाली है, मृग नैनी हो गई। तो ये भगवान शंकर ने इनको कह सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद का, ये सच्चिदानंद कहां हो सकता है जो इतना पागल है कि अज्ञ की तरह से, जो संसारी जीव होता है उसकी तरह से अपनी खोई हुई पत्नी को पागलों जैसे ढूंढ रहा है। भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर से उन्होंने पूछा, आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं? कहा हाँ हाँ हाँ, ये वही सच्चिदानंद है, ये वही राम है जिनकी कथा तुमने हमारे साथ अभी ऋषि के आश्रम में सुना था। बार बार समझाया
सती जी को बार बार समझाया, सती जी के समझ में नहीं आ रहा था। तो जब सती जी के समझ में नहीं आ रहा था तो भगवान शंकर ने कहा कि जाके परीक्षा ले, चली जाओ तुम जा करके परीक्षा ले लो भाई। लेकिन जाते हुए ये कहा कि सावधान रहना, सावधान होकर के परीक्षा लेना। तो माता सती जो है परीक्षा लेने के लिए सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तो उनके दिमाग में आया कि मैं सीता बन जाती हूँ। सीता जी का रूप धारण कर लिया उन्होंने, जो साड़ी कपड़ा जिस तरह से सीता जी पहनी थी उसी तरह का स्वरूप, उसी तरह का साड़ी कपड़ा। और इधर आपके घर से जैसे सड़क पर भगवान राम और लक्ष्मण निकल रहे हो, और उधर सामने की तरफ से वो सीता बन करके आई। तो लक्ष्मण जी ने पहले देखा, लेकिन तो जानते हैं कि भगवान बड़े कौतुकी हैं, तो वो भगवान के भय के मारे चुप रहे, कुछ बोले नहीं। इसके बाद भगवान राम ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आप अकेले इस भयानक बियाबान जंगल दंडकारण्य में टहल रही हैं, वृषकेतु जी कहाँ है? अब उनको दिमाग चकरा गया उनका। और इतना ही नहीं, भगवान राम ने अपना नाम लिया, लक्ष्मण का नाम लिया और कहा मेरी पत्नी सीता थी, मैं अयोध्या का राजकुमार हूँ, दशरथ से पैदा हुआ हूँ। हमारी माँ कैकेयी ने हम लोगों को वन दे दिया, उसी वन में आए थे, हमारी पत्नी को निशाचरों ने हरण कर लिया, उसी को खोज रहा हूँ। अपना पूरा परिचय दिया। माता सती सोचने लगी कि मैं तो समझ रही थी कि अगर ये विष्णु भी होंगे, अवतार लिए होंगे, भगवान शंकर को जब त्रिपुरारी कहा जाता है, अखिलेश्वर कहा जाता है, तो वो भी जरूर जानते होंगे कि उनकी पत्नी सीता खो के कहाँ गई है। और अब क्या उनको दिखाई पड़ रहा है? उन्होंने पूछ लिया कि वृषकेतु कहाँ है, और इधर भगवान शंकर ने क्या कहा, जो मैंने आप लोगों से कहा सावधान रहिएगा। परीक्षा कौन लेता है? एग्जामिनर। और परीक्षा कौन देता है? विद्यार्थी। तो अब यहाँ परीक्षा लेने वाली कौन बन गई? माता सती परीक्षा लेने गई है। भगवान शंकर ने तो पहले ही प्रणाम कर लिया कि वो तो हमारे पूज्य है, उनकी परीक्षा तो मैं ले नहीं सकता। परीक्षा कौन लेता है? जो अपने को श्रेष्ठ समझता है, ज्यादा विद्वान समझता है, वो सामने वाले की परीक्षा लेता है। जो परीक्षक होते हैं वो पेपर बना के दे देते हैं, और जो परीक्षा देने जाता है परीक्षार्थी, वो परीक्षा देता है, लिखता है, फिर वो श्रेष्ठ होता है। परीक्षा लेने वाला तय करता है कि कितना अंक ये पाएगा। और यहाँ तो उल्टा हो गया, परीक्षक बन के गई थी, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछ दिया कि वृषकेतु कहाँ है और किस हेतु से आप अकेली फिर रही हैं। और इसके बाद एक कौतुक और हुआ कि वो जहां देख रही है, जहां उनकी निगाह जा रही है, देख रही है कि हजारों ब्रह्मा अपनी ब्रह्माणी के साथ, सरस्वती जी के साथ, हजारों लाखों ब्रह्मा, लाखों विष्णु, लाखों शंकर, सती जी तो यहाँ है, देख रहे हैं दूसरे सती के साथ बैठी हुई है, इधर देख रही है सब लोग। और सब लोग कर क्या रहे हैं? भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब। अब वो जिधर देखे उधर पागल की स्थिति उनकी हो गई और आंख मूंद करके बैठ गई और अपने मन में उन्होंने विचार किया कि मैंने जो भगवान शंकर का कहा नहीं माना, बहुत बड़ी मैंने गलती किया। और अपने मन में मनाती है कि मेरे से जो ये गलती हुई है, देख लिया उन्होंने भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप देख लिया और उन्होंने
मनाया कि हे प्रभु मेरे से भूल हुई है। तब भगवान ने अपनी माया का निवारण कर दिया और फिर जब उन्होंने आंख खोला तो देखा कि कोई इस तरह की जो देख रही थी, चक्कर जो उनको आ गया था वो सब माया दूर हुई। भगवान शंकर के पास लौट करके आई तो भगवान शंकर ने पूछा कि हे सती, किस प्रकार तुमने परीक्षा लिया? तो माता सती ने क्या कहा, जैसा स्त्रियों का स्वभाव होता है। मैं स्त्री विरोधी नहीं हूँ, बिना माँ के तो कोई पैदा हो नहीं सकता। कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तुम्हारे तरह से मैंने प्रणाम किया जा करके कोई परीक्षा लिया नहीं। और इधर भगवान शंकर ने तब शंकर देखे उधरी ध्याना, किया जो सती चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान किया और सब चरित्र देख लिया। भगवान शंकर अपने मन में क्या सोचते हैं, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाई। उन्होंने सोचा ये मेरी जो पत्नी है, मेरी माँ का रूप बना करके मेरे बाप के यहाँ परीक्षा लेने गई, फेल होके अब यहाँ आई है। अब ये मेरे माँ के स्वरूप में हो गई है। हमारी आपकी पत्नियां भी अगर माता का भेष बना के बाप के पास जाएं और उनकी परीक्षा ले, तो क्या हम आप उनको फिर पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहेंगे? बहुत लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने में विचार करिए। खैर, माता सती ने बार बार पूछा कि क्या संकल्प लिया आपने। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे भगवान शंकर, जो संकल्प आपने लिया है, आपके अलावा कोई और इस तरह का संकल्प ले नहीं सकता। भगवान नाना प्रकार की कथा रसाला सुनाते हुए कैलाश पहुंचते हैं और वहां जाकर के समाधि में लीन हो जाते हैं, समाधि लगाते हैं। और कितने दिन की लगाते हैं? बीते संबत सहज 87, तजे समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष सहज रूप से बीत गया। ऐसे आंख बंद करिए। जो लोग पूजा पाठ में ध्यान में बैठते हैं वो जानते हैं कि जब ध्यान लग जाता है तो लगता है अभी ध्यान लगा। आप सब लोग सोते होंगे रात को, और जब बिस्तर पर जाते हैं इधर उधर करवट बदलते हैं, और जब नींद आ जाती है और उठते हैं देखते हैं ये तो सवेरे का 6 बज गया। ये मुन्ना सिंह भी कई बार हमसे कहते हैं कि गुरुजी देर हो गया आगे में। यहाँ बैठे ये भी है, क्या नाम है, यादव जी कहाँ है, वो भी कहते हैं कि महाराज आज सो गए, है ना? तो पता नहीं लगता। नींद जब लग गई तो समय का पता नहीं लगता, शरीर थकी होती है, पता लगता नहीं। ऐसे ही जब आदमी समाधि में हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो रात बीत जाए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 6 दिन बीत जाए, बीत जाता। अब एक कथा सुना दूं आपको, छोटी सी इसी कथा में। घनश्याम सिंह जी है यहाँ, आप लोग जानते ही हैं, गुरु जी के शिष्य हैं। घनश्याम जी के पिताजी अब सीताराम सिंह जी नहीं है। सीताराम सिंह जी आए तो सीताराम जी हमसे बता रहे थे कि महाराज एक बार की बात है, एक साधु आया, कहा कि तुम्हारे एरिया में कोई बड़ा साधु हो तो हमसे मिलाओ, कोई हमारी निगाह में ठहरा नहीं। तो महाराज जी कुटी पे रहते थे, ककरहा कुटी पे। तो वो सीताराम सिंह बता रहे थे कि मैं लेकर के गया और महाराज जी से उन्होंने कहा कि महाराज
मैं यहाँ आया हूँ, महाराज तो जान ही गए परीक्षा लेने आया है। तो महाराज ने कहा बस बैठो, उनको भी एक आसन दे दिया और अपने समाधि में महाराज जी भी बैठ गए। 7 दिन तक महाराज यहाँ समाधि लगाए रह गए ककरहा में। और 7 दिन तक में वो साधु कई बार लैट्रिन गया, पेशाब आया, उठा और बैठा रहा, इंतजार करता रहा, खाता पीता रहा कि महाराज कब समाधि तोड़े तो हम मिले। तो इसी तरह से भगवान शंकर की समाधि वहां काफी समय लग गई। और उधर माता जी ने दक्ष जी के यज्ञ में जाकर के अपना शरीर छोड़ दिया। और बाद में वो माता पार्वती के रूप में पैदा हुई और उन्हीं को कथा सुनाने के लिए भगवान शंकर ने जो रामचरित जी की कथा रामचंद्र जी की सुनाई, वही पूरी कथा इस रामचरितमानस में लिखा है। आप लोगों का ज्यादा समय में नहीं हुआ, खत्म कर देता हूँ। कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, यही विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जब रामायण में आप पढ़ते हैं और जब माता सती शंकर जी के साथ हैं, तो कहा है भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द यूज किया दक्ष कुमारी। और जब भगवान राम के पास परीक्षा लेकर के लौटने लगी, तब वहां उनको भवानी कहा। आप लोगों ने शायद ख्याल नहीं किया होगा, रामायण में पढ़िएगा। इसका मतलब यह है कि भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने देख लिया था कि ये सती जो हमारे सामने आई है, अब इसका शरीर नष्ट होने वाला है। आगे मेरी और इसकी जो मुलाकात होगी वो भवानी के रूप में होगी। उसी कथा का पूरा वर्णन रामचरितमानस में आया है। तब आप लोगों को भूख लगी होगी, कुछ लोग तो शाम से ही नहीं खाए होंगे कि आज आर्यस है। तो चलिए, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है नाकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है नाकाम, अंत समय में आएगी काम। तो जप ले सीताराम, आठों याम, आठों याम। जप ले सीताराम, आठों याम, आठों। एक बार प्रिंसिपल गुरुदेव भगवान की जय। अब आगे आप लोगों को फिर जब निमंत्रण मिलेगा तो कथा सुनाऊंगा। अब आप लोग भोजन करिए।